हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिज़िक्स विद ममता। हमने 45 डेज़ में 45 टॉपिक्स करने हैं फ़िज़िक्स के फॉर एचटेट पीजीटी फ़िज़िक्स के लिए। टारगेट है हमारा 2024 एचटेट पीजीटी फ़िज़िक्स के लिए। तो उसमें आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा दैट विल बी द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है, क्या इसकी एप्लीकेशंस है, किस तरह के क्वेश्चंस आपको एचटेट में पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं, इन सब के बारे में इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये सेशंस कैसे लगते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें, है ना। ये बहुत फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिज़िक्स में भी पढ़ते हो फीडबैक कितनी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव फीडबैक से क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक से क्या होता है ना। तो फीडबैक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एनी सेशंस and it will be take your only 5 to 10 seconds, not more than that of कि आपको कैसे लग रहे हैं, है ना। तो चलो डिस्कस करते हैं सरफेस टेंशन होती क्या है। जो भी हमारे पास हमने पढ़ा है कि जितनी भी लार्ज चीज़ें हमारे पास पानी में क्या करती है, फ्लोट्स करती है। वो किस वजह से करती है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से करती है कि जितना बॉडी का वेट होगा वो उतना ही वाटर को डिस्प्लेस करेगी, जिसकी वजह से वो फ्लोट करेगी किसी भी सरफेस पे। लेकिन जो जो हमारी स्मॉल थिंग्स है जो स्विम्स करती है वो किसकी वजह से करती है? मेनली सरफेस टेंशन की वजह से करती है। सरफेस टेंशन को अगर मैं फिजिक्स के टर्म में डिफाइन करूँ तो ये क्या होती है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय विच ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट टेंड्स टू मिनिमम एरिया एंड एज सच इट बिहेव्स एज इट कवर्ड विद अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। मान लेते हैं ये कोई हमारे पास बीकर है जिसमें ये हमारे पास क्या है, कोई वाटर है। ये जो अपर सरफेस है, ये आपकी जो सरफेस है, ये क्या कर रही है? एक टेंशन प्रोड्यूस कर रही है। ये इस सरफेस पे एक टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, दैट विल बी सरफेस टेंशन, है ना। ये जो लेयर है वाटर मॉलिक्यूल्स की, ये क्या कर रही है? एक टेंशन प्रोड्यूस कर रही है फ्री सरफेस। और ये क्या कोशिश करवाती है? सरफेस टेंशन मिनिमली आपका जो मिनिमम सरफेस एरिया है उसको टेंड करती है ये, है ना। और फ्री सरफेसेज है। अच्छा, ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सरफेस हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है, ये एक लेयर बिल्डअप करते हैं जो क्या है? सरफेस फिल्म। और इसी की वजह से जो कह रहे हैं टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट विल बी द सरफेस टेंशन। अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूं मैथमेटिकली, दैट विल बी द फोर्स पर यूनिट लेंथ की इनकी वजह से कितना पर यूनिट लेंथ में फोर्स लगाया जा रहा है, दैट विल बी द सरफेस टेंशन। जो ये सरफेस टेंशन होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये लेंथ पे डिपेंड करती है, ये ना तो एरिया पे डिपेंड करती है ना इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है आपके पास, ठीक है। अगर मैं इनकी सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन की बात करूं, जो रेन ड्रॉप्स होती है वो स्फेरिकल किस वजह से होती है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगर मैं बात करूं जो मरकरी है हमारा, वो स्फेरिकल किस वजह से होता है? दैट विल बी ऑल्सो ड्यू टू सरफेस टेंशन। हमने ये भी देखा है जब भी वाटर में हम क्या करते हैं, ऑयल ड्रॉप्स डालते हैं, तो वो ऑयल ड्रॉप्स क्या करती है? स्प्रेड हो जाती है कोल्ड वाटर पे। ये भी किसकी वजह से होता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब मैं बात करती हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस टेंशन। टेम्परेचर क्या इफेक्ट होता है जब हम सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं? जैसे ही आपका टेम्परेचर क्या है? कम है, तो सरफेस टेंशन क्या होगी? मोर होगी। आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है, अगर आपने देखा भी होगा कि चाय पे कुछ देर के बाद क्या आ जाती है? मलाई आ जाती है ना। तो वो किस वजह से आती है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्योंकि जो सरफेस के बाद जो पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? टेम्परेचर जैसे जैसे हीट का लॉस हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, जो पार्टिकल्स होंगे सरफेस के वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, जिसकी वजह से चीज़ें क्या हो जाएगी? गाढ़ी बन जाएगी, है ना। तो उसकी वजह से हमारे पास जो फिल्म बन जाएगी, ऊपर एक मलाई की जो लेयर बन जाएगी चाय या दूध पे, वो ड्यू टू किसकी वजह से बन जाएगी? सरफेस टेंशन की वजह से बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो सरफेस टेंशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। सरफेस टेंशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। इस केस में आपके पास जो पार्टिकल होगा वो क्या करेगा? एक्सपेंड्स करेगा, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास क्या होती है, जो गर्म चीज़ें होती है वो हमें ज़्यादा टेस्टी लगती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जो जीभ है उस पर क्या हो जाती है? फैल जाती है, उसकी वजह से ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो हमारे पास क्या होता है कि हमें वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर मैं बात करूँ जैसे मेटल की वेल्डिंग्स होती है, तो हमारे पास क्या होता है? उसका टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करते हैं, दो मेटल्स क्या कर देती है? एक्सपेंड हो जाती है और वो बीच में से वेल्ड हो जाती है। तो वो भी आप सरफेस टेंशन का एक एग्जाम्पल मान सकते हैं।
ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन के इफेक्ट है। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। एक इफेक्ट और जनरली हम पढ़ते हैं डिटर्जेंट्स का, कि अगर पानी में डिटर्जेंट्स हम डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो सरफेस टेंशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब भी आप डिटर्जेंट्स वगैरह को डालते हैं तो सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और सरफेस टेंशन अगर डिक्रीज़ होंगे तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, है ना। तो ये कुछ आपके पास सरफेस टेंशन का इफेक्ट है कि सरफेस टेंशन का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। एक हमारे पास इसमें आता है कि अगर हमारे पास बहुत सारी ड्रॉप्स हैं और वो मिलके एक सिंगल ड्रॉप बना रही है तो उसमें क्या होता है, क्या एनर्जी में चेंज होता है। तो अगर बहुत सारी ड्रॉप्स मिलके एक सिंगल ड्रॉप बनाती है तो एनर्जी क्या होती है, लिबरेट होती है। और जब एक ड्रॉप बहुत सारी स्मॉल ड्रॉप्स में क्या करता है, स्प्लिट करता है, तो उस केस में हमारे पास क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है। ऐसा क्यों होता है कि जब बहुत सारे पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं, एक साथ मर्ज कर जाते हैं और एक बिगर ड्रॉप बनाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, जो सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज हो, जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या होती है, रिलीज होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये बिगर ड्रॉप बनता है तो ये क्या करती है, अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करती है। तो इसकी वजह से जो एनर्जी है, सरफेस एनर्जी है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इन जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स थे इनकी सरफेस एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन जब वो एक सिंगल पार्टिकल में मर्ज हो रहा है तो उसकी सरफेस एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो जो एनर्जी होगी वो हमारे पास, इसका मतलब क्या होगी, लिबरेट होगी, तभी हमारे पास एनर्जी कम होगी। तो अगर बहुत सारी स्मॉल ड्रॉप्स एक बिगर ड्रॉप बनती है तो हमारे पास क्या होती है, एनर्जी लिबरेटेड होती है। और अगर एक बिगर ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप में फर्दर क्या होती है, स्प्लिट होती है, तो हमारे पास एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब्ड होती है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी में ही इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक हमारे पास फॉर्मूला, इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है कि अगर आपके पास एयर बबल है जिसका रेडियस r है और जिसकी डेप्थ h है, बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड डेंसिटी, तो जो उसका एक्सेस प्रेशर होगा इनसाइड द बबल, ये फॉर्मूला काफ़ी बार पूछा जाता है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल दैट शुड बी इक्वल टू 2s/r प्लस एच रो जी। ये हमारे पास एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है। ठीक है। और अगर वो शॉप बबल की बात करता है, अगर मान लो आपके पास क्या है, एक लिक्विड फिल्म है जिसकी दो फ्री सरफेसेस है और दोनों इक्वल है, दोनों फ्री सरफेसेस इक्वल है, मतलब दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, तो उस केस में जो एक्सेस प्रेशर होगा आपका, दैट शुड बी इक्वल टू 2s। अगर इंडिविजुअल होती तो 1/r1 प्लस 1/r2, लेकिन दोनों r सेम है तो ये क्या बनेगा, 2 × 2 दैट विल बी 4s/r। ये किस केस में एक्सेस प्रेशर है आपके पास, इनसाइड द लिक्विड या बबल, किसी भी लिक्विड का बबल। अगर ये शॉप बबल हो, अगर ये हमारे पास क्या हो, शॉप बबल हो, तो एक्सेस प्रेशर जो होगा P दैट विल बी 2s/r, दैट विल बी 2s/r। तो एक हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी है जिस पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैपिलरी होती है, एक कैपिलरी आपने ट्यूब देखी भी होगी, बहुत ही नैरो डायमीटर की होती है, उसमें हमारे पास क्या होता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होता है, मेनली कैपिलरी एक्शन की वजह से हमारे पास जो क्या होते हैं, कपड़े हैं वो सूखते हैं। एक्सपैंड ऑफ इंक जो हमारे पास है वो भी क्या होता है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन होता है। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से हमारे पास कितना जो लिक्विड है रेज करेगा किस हाइट तक, उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट शुड बी इक्वल टू, जो सरफेस टेंशन पे हमारे पास क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास होता है दैट विल बी इक्वल टू कितनी हाइट वो अटेन करेगा, दैट विल बी 2 × सरफेस टेंशन ओवर r रो जी इंटू कॉस थीटा भी होता है, 2t cos θ/r रो जी। ये हमारे पास क्या होता है, किसी भी कैपिलरी में कितनी हाइट वो अटेन करेगा। तो ये कुछ टर्म्स है सरफेस टेंशन की, बस इन्हीं से ही एस्टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है और मोर फर्दर कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक पे।
फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ मोर एनर्जी इज पुस्ड इन अ शॉप बबल देन द प्रेशर इन इट, क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर आपके पास क्या होगा, सेम रहेगा या बिकम्स ज़ीरो। तो ये हमें बताना है। तो क्या होगा, हमारे पास क्या है, मान लेते हैं एक शॉप बबल है ना। शॉप बबल में मेनली दो सरफेसेस होती है, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। और इसमें एक्सेस प्रेशर आपके पास जो था वो किसके इक्वल था, 2 सरफेस टेंशन बाय आर। एक्सेस प्रेशर का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था शॉप बबल में। तो हमारे पास जो ये शॉप बबल है, सॉरी ये 4s बाय आर आएगा, क्योंकि इसमें दो सरफेसेस होते हैं, एक इनसाइड फिल्म सरफेस होती है, एक आउटसाइड होती है शॉप बबल में। तो एक्सेस प्रेशर होता है 4 इंटू सरफेस टेंशन बाय आर। अगर मैंने पहले गलत बताया तो ये करेक्ट कर लीजिए आप, प्रेशर शुड बी 4 इंटू सरफेस टेंशन बाय आर। तो हमारे पास एक्सेस प्रेशर ये होता है शॉप बबल में। हम क्या कर रहे हैं, इस शॉप बबल में मोर एयर को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से इसका जो एरिया होगा वो बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ गया मतलब इसकी रेडियस भी बढ़ गई। तो अगर रेडियस इसकी बढ़ जाएगी, न्यू रेडियस को अगर मैं आर लिख दूँ, और जो प्रीवियस रेडियस जब तक हमने इसमें एयर पुश नहीं किया था तब हमारे पास जो रेडियस है वो आर है, तो हमारे पास जो न्यू रेडियस है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस रेडियस। तो इसका मतलब जो एक्सेस प्रेशर होगा न्यू वाला वो क्या होगा, लेस देन होगा प्रीवियस प्रेशर के, है ना। तो एक्सेस प्रेशर हमारा क्या हो गया, कम हो गया। एक्सेस प्रेशर हमारा क्या हो गया, कम हो गया। और हमें पता है जो एक्सेस प्रेशर होता है वो होता क्या है, दैट विल बी P इनसाइड माइनस P ऑफ आउट। अगर मैं न्यू वाले की बात करूँ तो न्यू इनसाइड प्रेशर आपके पास क्या होगा, माइनस P आउट लेस देन P इनसाइड माइनस P आउट। तो हमारे पास P आउटसाइड का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो तो सेम है। तो इसका मतलब आपका इनसाइड प्रेशर क्या होगा, जब आप मोर एयर को पुश करोगे वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू द शॉप बबल में जब एयर कम थी। तो आपका जो प्रेशर होगा इसके अंदर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कहता है कि एक 0.02 सेंटीमीटर लिक्विड कॉलम है, बैलेंस करें बाय एन एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ शॉप बबल ऑफ रेडियस 7.5 मीटर। Determine the density of the liquid if the surface tension is of a soft solution। तो आपको क्या गिवन है, सरफेस टेंशन गिवन है और एक शॉप बबल आपको गिवन है। शॉप बबल का एक्सेस प्रेशर अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, दैट विल बी 4 सरफेस टेंशन बाय आर, दैट विल बी द रेडियस। हमें हाइट गिवन है, हाइट इसकी कितनी गिवन है, दैट विल बी 0.02 सेंटीमीटर, है ना। और एक्सेस प्रेशर क्या गिवन है शॉप बबल का, नहीं गिवन, एक्सेस प्रेशर गिवन नहीं है। रेडियस आपको गिवन है कितना, 7.5 ऑफ मिलीमीटर, है ना। और सरफेस टेंशन आपको गिवन है एस, दैट विल बी 0.03 न्यूटन पर मीटर। तो इन दोनों को भी हमें मीटर में चेंज करना होगा। और हमें पता है प्रेशर क्या होता है, 40 बाय आर। तो 4 इंटू 0.03, आर क्या है 7.5 है ना, 7.5 मिलीमीटर को 10⁻³ मीटर में चेंज कर देंगे। तो जो एक्सेस प्रेशर होगा P या डेल्टा P, दैट विल बी रिटन एज 16 न्यूटन मीटर। ये 15 से कैंसिल हो जाएगा, ये 40 बचेगा, तो ये आपके पास क्या बनेगा, 16 न्यूटन पर मीटर, है ना। और लेकिन हमसे इसने प्रेशर नहीं पूछा, इसने डेंसिटी पूछी है। डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड कैसे निकालते हो आप, जो रो है वो किसके इक्वल होता है, एक्सेस प्रेशर शुड बी इक्वल टू H रो G। यहाँ पे H आपको गिवन है, G आपको पता है 9.8, रो आपको